सब भूल गए भूल जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। तो मेरे दोस्तों जो भूल गया सो भूल जाने दो, अपनी तैयारी में डटे रहो, एक बार सिलेक्शन ले लो। जो भूल गए वो सभी आपको याद करेंगे, आपसे क्या कहेंगे, आप तो महान। मेरे दोस्तों आप अपनी तैयारी में मजबूती के साथ, शानदार तरीके के साथ खड़े रहिए और जबरदस्त तरीके के साथ, मजेदारी के साथ अपनी तैयारी को भरपूर करिए। अब बात करेंगे भारत के अभ्यारण्यों की। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि नागार्जुन अभ्यारण्य कहां पर है, गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर है, ये साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में देखे जा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो के अंत में जाकर वीडियो को जरूर लाइक करा करें, शेयर भी करा करें। यदि किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मेरे दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बात करेंगे भारत के अभ्यारण्यों की। देखिए इस लाइन को उठा देंगे, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे इस लाइन को जुनून के साथ और शक्ति के साथ। देखिए सब भूल गए भूल जाने दो, ये बस याद करेंगे एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस याद करेंगे एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। सब याद कर लेंगे दोस्तों सब, ठीक है। तो बात करेंगे इस शानदार टॉपिक की ओर और जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। देखिए पहला अभ्यारण्य है नागार्जुन अभ्यारण्य। ये नागार्जुन अभ्यारण्य है जो मेरे दोस्तों किस राज्य में पड़ता है, ये किस राज्य में पड़ता है। एक तरफ डाल लो अभ्यारण्य, एक तरफ डाल लो राष्ट्र मतलब राज्य, ठीक है। तो नागार्जुन अभ्यारण्य है ना, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, आंध्र प्रदेश में। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है ना वो कुचिपुड़ी है, मतलब कुछ गई आंख, मतलब कुछ गई आंख। और अंधे कौन होते हैं, नाग। अंधे कौन होते हैं, नाग होते हैं। क्यों होते भैया, जब कोई इस पर वजन डाल दे तो क्या होगा, वो काटेगा ही काटेगा। आगे बात करेंगे नामदफा, आगे बात कर रहे हैं नामदफा, नामदफा की बात कर रहे हैं। नामदफा, ये नामदफा अभ्यारण्य है जो ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी राज्य, भारत का पूर्वी राज्य कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आपसे पश्चिमी राज्य पूछ ले तो गुजरात को टिक करना है। अगला मानस अभ्यारण्य, कौन सा, मानस वानद अभ्यारण्य। अभ्यारण्य हर बार नहीं लिखूंगा, इस बार नाम को ही देखते चलो। नागार्जुन है तो अंधे व्यक्ति होते हैं, नामदफा अरुणाचल, नामदफा अरुणाचल। और देखिए मानस है जो कहां पड़ता है, ये भैया असम में पड़ता है। मानस किसके लिए पड़ता है, असम में पड़ता है। कहां पड़ता है, असम में। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अब बात करेंगे मेरे दोस्तों काजीरंगा, चौथा है काजीरंगा। ये काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछा गया भैया। ये काजीरंगा अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में तो पूछा ही जाता है, परंतु ये भी पूछा जाता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे दोस्तों ये असम में ही है। और किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार परीक्षा में, आर्मी वाले ध्यान रखना है, आर्मी वाले इस टॉपिक से एक ने क्वेश्चन आता है हर बार परीक्षा में। ये ध्यान रखना, चाहे जीडी हो, चाहे डेडमैन हो या टेक्निकल हो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाल्मीकि अभ्यारण्य कहां पर है। आपने पहली बार सुना होगा मेरे दोस्तों कि वाल्मीकि अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। ये मेरे दोस्तों है बिहार, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना। अब पटना किस नदी किनारे पड़ता है, आपसे ये भी पूछ सकता है, पटना किस नदी किनारे पड़ सकता है, तो भैया गंगा बताना, कौन सा, गंगा। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर अभ्यारण्य, और बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है। ये बांदीपुर अभ्यारण्य है किस राज्य में पड़ता है, तो मेरे दोस्तों लगा देना कि कर्नाटक में। कहां, कर्नाटक में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये नहीं पूछेगा, जो जो पूछेगा, जो पूछ लिया है वही बताऊंगा, ठीक है। जैसे मानस को पूछ लिया, काजीरंगा को पूछ लिया, किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही अभ्यारण्य लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मेरे दोस्तों आगे बात कर रहे हैं, देखिए भद्रा, भद्रा अभ्यारण्य है जो भद्रा, ये भद्रा अभ्यारण्य है ना, ये किस राज्य में पड़ता है, तो मेरे दोस्तों यह कर्नाटक में ही पड़ता है। अगला, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भैया नागरहोल। ये नागरहोल अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये भी भैया कर्नाटक लगाना, ये भी भैया कर्नाटक लगाना। नागर, नागर और भद्रा और बांदीपुर कहां, कान में, कहां, कान में। ये दंफा, दंफा टाइगर, भैया दंफा टाइगर किस राज्य में पड़ता है, ये दंफा टाइगर है ना, ये किस राज्य में पड़ता है, बता दो मेरे दोस्तों, बता दो, बता दीजिए। ये दंफा टाइगर है ना, ये मिजोरम पड़ता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। अगला क्वेश्चन, अगला शानदार है कि शिमलीपाल, शिमलीपाल, ये शिमलीपाल अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये शिमलीपाल जो अभ्यारण्य है उड़ीसा में, उड़ीसा में। कहां पड़ता है, उड़ीसा में। उड़ गए शिमली, उड़ गए शिमली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर कहां है भैया, ये रणथंभौर कहां पड़ता है, रण, रण कहां होते हैं, रणभूमि, ये रण वाली राजस्थान है, ये रण वाली क्या है, राजस्थान है, ठीक है। रस से दोनों का मैच हो रहा है, र का दोनों का मैच हो रहा है, इसे इसको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात कर ले आगे, तो 12वां क्वेश्चन, 12वां अभ्यारण्य क्या है भैया, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन शानदार तरीके से आज से जवानों आपकी यूपी पुलिस की तैयारी जो स्टार्ट हो चुकी है, जो भाई बहन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों ऑफलाइन पढ़ सकते हैं बहुत शानदार तरीके से।
ठीक है। ऑनलाइन सिलेबस चलाएंगे उसी टाइम जब आपकी नई वैकेंसी आएंगी। अभी तो इनका वैलिडिटी निकला पुराने वालों का, जब वैकेंसी आएंगी उसी टाइम हम ऑनलाइन बैच चलाएंगे आर्मी वालों स्पेशल, ठीक है। उसमें आर्मी ही आर्मी होगी, परंतु हम जो चला रहे हैं हम आर्मी का भी है। इसमें यूपी पुलिस ज्यादा टारगेट है भैया, यूपी पुलिस में फोकस ज्यादा है। हम हिंदी 15 दिन में कराने वाले हैं आज से, मतलब का क्या हमारे 23 तारीख 24 साढ़े 23 तारीख है शायद, इसमें कोई कंफर्म नहीं है। तो देखिए 1 जून से हम हिंदी कंटिन्यू कराने वाले हैं। हिंदी ये 15 से 20 दिन में खत्म होने वाली है, ये ध्यान रखना है। हिंदी को वही टॉपिक कराएंगे जो बार बार परीक्षा पूछ रहे हैं, और ऐसे टॉपिक कराएंगे जो बिल्कुल मतलब बार बार तार करके उनको जोड़ेंगे, तार करके उनको जोड़ेंगे, ऐसे हिंदी के कराएंगे। उसके बाद 1 जून से ही आपको डेली के 30 क्वेश्चन करंट के मिला करेंगे, 30 क्वेश्चन डेली करंट के मिला करेंगे, ये भी ध्यान रखना है 1 जून से। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार परीक्षा में हाईलाइटेड हो रहे हैं, जो बार बार परीक्षा में बन सकते हैं, उनकी संभावना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम करंट के कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 जून से शाम को डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा करेगा, एक सेट लगा करेगा डेली, उसका सॉल्यूशन भी हुआ करेगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन साथ के साथ हुआ करेगा। ये काम हम 1 जून से करने वाले हैं। देखिए हिंदी के जो टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, और हमारी हिंदी 15 से 20 दिन में खत्म होने वाली है, ठीक है। 1 जून से हम 30 क्वेश्चन करंट के दिया करेंगे जो बार बार परीक्षा में संभावना बन जाती है बनाने की। 1 जून से हम एक सेट कराया करेंगे। जब 1 जून से हमने देखा कि सेट अच्छे आ रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो साथियों एक ही जगह हम 2 सेट कर देंगे। इसमें एक ही जगह 2 सेट कर देंगे, सुबह और शाम, ठीक है। यह जो प्रोसेस है हमारा, ये ऑनलाइन ही मिलेगा यूट्यूब पर। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, शेयर नहीं कर रखा, जिस भाई को नहीं पहुंचाया, जो तैयारी वास्तविक तौर से करना चाहता है, साथियों अभी तुरंत शेयर करो, अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, और अभी तुरंत आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी करा करो, ठीक है। तो बात करेंगे अगले अभ्यारण्य की। अगला अभ्यारण्य क्या है कि सरिस्का। ये सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? ये सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? तो मेरे दोस्तों ये राजस्थान में ही पड़ता है। राजस्थान में 2 पड़ गए, कौन से? एक रणथंभौर, एक सरिस्का। कहां? राजस्थान में। अगला क्या है? अगला क्या कह रहा है? मृदुमलाई कहां पर पड़ता है अभ्यारण्य? जो अभ्यारण्य है मृदुमलाई कहां पर पड़ता है? ये भैया तमिलनाडु में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ये मैं देख रहा हूं, ये तमिलनाडु अपने लिखा नहीं गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप तैयारी करते रहो, सुनते रहो। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपोर्टेंट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो मेरे दोस्तों यूपी वालों समझ जाओ, सुन लो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के लखीमपुर खीरी में पड़ता है, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, दुधवा। अगला क्वेश्चन क्या कहना है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है, यूपी पीलीभीत बरेली। अगला है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये यूपी के भाग से बनाए, यूके बनाए जो 9 नवंबर 2000 में, तो इसी से भाग से बनाए यूपी के जिम कार्बेट, जो उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है अभ्यारण्य क्या है? वो बहुत शानदार है कि राजा जी तुम जिम जाया करो, क्योंकि अब क्योंकि कर लो, यूके को क्या करना है? क्योंकि कर लो भैया, राजा जी तुम जिम जाया करो क्योंकि आपकी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी कहां पर है? यूके में ही है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कितनी कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को देखते हुए मेरे दोस्तों आप अपना सपोर्ट करते रहो, बस आप अपना लाइक वाला बटन दबा कर भूलना, लाइक वाला बटन दबा के ही जाना, ठीक है। आगे बात करेंगे सुंदरवन। ये अभ्यारण्य कहां पर पड़ता है? ये सुंदरवन राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ठीक है। ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। मेरे दोस्तों आगे बात करेंगे 19वें अभ्यारण्य की। ये बुक्सा अभ्यारण्य कहां पड़ता है? ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। देखिए एक सुंदर लड़की बक्से को लेकर कहां चली गई? कहां चली गई? पश्चिम बंगाल चली गई। तो साथियों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य थे जो मैंने परीक्षा के हिसाब से उन्हीं को छाटा, उन्हीं को मैंने आपको दिया जो बार बार परीक्षा पूछ रहे हैं। मेरे दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो मेरे दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब